हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्वेबल फॉर x है, और उससे पहले हमने सॉल्वेबल फॉर y और सॉल्वेबल फॉर p डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया था। और सॉल्वेबल फॉर y का एक स्पेशल केस भी किया था जिसको हमने कहा था वो क्लैरेट्स इक्वेशंस होती हैं। मैं आपको याद करवा दूं कि क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्वेबल फॉर y हो और y की वैल्यू निकालने के बाद उसकी स्पेशल टाइप बन जाए कि राइट साइड पर एक टर्म xp हो और बाकी दूसरी टर्म जो है वो फंक्शन ऑफ p हो। ऐसी इक्वेशन को हमने क्लैरेट्स कहा था और हमने कहा था इसका जनरल सोल्यूशन जो है डायरेक्ट मालूम किया जा सकता है p को c से रिप्लेस करके, और सिंगुलर सोल्यूशन मालूम करने के लिए इस f ऑफ p के डेरिवेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करके x के इक्वल लिख लें। और इस इक्वेशन ये जो नई बनी है और जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो y इज इक्वल एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी की फॉर्म में है, दोनों में से p को एलिमिनेट कर ले तो हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन आ जाएगा। आज हम कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जो ना तो सॉल्वेबल फॉर p हैं, ना x हैं, ना y हैं। हाँ, थोड़ी सी मेहनत के बाद, एक सब्स्टिट्यूशन के बाद हम उनको क्लैरेट्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कोई जनरल रूल नहीं है कि आप आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर डिसाइड कर सकें कि ये वाली सब्स्टिट्यूशन के बाद ये सॉल्वेबल फॉर y बन जाएगी यानी क्लैरेट्स बन जाएगी। लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक रूल्स को देखेंगे। अगर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आप उसमें देखें कि वेरिएबल जो है, जो एक्सप्रेशन है, वो इक्वेशन जो है हमारे पास वो फंक्शन है e2y का, e2x का और e2y ओवर e2xp। यानी अगर स्पेशली तौर पे वो सेकंड डिग्री इक्वेशन इन p है तो उसमें e2y ओवर e2x इंटू p का स्क्वायर वाली टर्म होगी, e2y ओवर e2x इंटू p वाली टर्म होगी, और बाकी सारी इक्वेशन में जहां भी वेरिएबल आएगा वो हमेशा e2y और e2x शेप में आएगा। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आप उसमें e पावर 2y को v और e पावर 2x को u पुट कर लेंगे और यहाँ से डिफरेंशियल लेकर आप p की वैल्यू मालूम करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को टोटली तौर पे वेरिएबल v u और dv ओवर du में चेंज कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो क्लैरेट्स इक्वेशन बन जाएगी, यानी वो सॉल्वेबल फॉर y बन जाएगी और हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। दूसरी जो स्पेशल टाइप है वो ये है कि अगर आप देखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ जहाँ वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और जहाँ जहाँ p है वो y p ओवर x शेप में है, यानी वाई पी ओवर एक्स है, वाई पी ओवर एक्स का स्क्वायर है और इसके अलावा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्लैरेट्स में चेंज कर सकेंगे, एक्स स्क्वायर को u और वाई स्क्वायर को v में चेंज करके। इसी तरह से अगर आप देखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल 1 ओवर x, 1 ओवर y और x स्क्वायर p ओवर y स्क्वायर है, जहाँ भी p है, हो सकता है डायरेक्ट x स्क्वायर p ओवर y स्क्वायर हो या x स्क्वायर p ओवर y स्क्वायर का स्क्वायर वाली टर्म हो। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्लैरेट्स में चेंज कर सकेंगे 1 ओवर x को u और 1 ओवर y को v सब्स्टिट्यूट करके और उसके बाद p को dv ओवर du में चेंज करके। इसी तरह से अगर आप देखें कि इक्वेशन में साइन y है, cos x है और cos y ओवर साइन x p है, तो आप उसको चेंज कर सकेंगे क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन y को v पुट करके और cos x को u सब्स्टिट्यूट करके। ये चंद टाइप्स और चंद सब्स्टिट्यूशंस मैंने बताई हैं, लेकिन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम इन 4 पॉसिबिलिटीज के साथ कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। मैं एक्सरसाइज 9.8 में से क्वेश्चन नंबर 21 करने लगा हूं। हमने इसको सॉल्व करना है। ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्वेबल फॉर x भी नहीं है, सॉल्वेबल फॉर y भी नहीं है। सॉल्वेबल फॉर p बनाई जा सकती है क्वाड्रेटिक फार्मूले से, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले से p मालूम करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन रही है उसमें स्क्वायर रूट के नीचे ऐसी टर्म है कि हमारे लिए उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप देखें इसमें e पावर 2y और e पावर 4x हैं, e की पावर वाली रकमें हैं, और जो मेथड हमने सीखा है उसमें अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की हो कि e2y हो, e2x हो और जहाँ जहाँ p है वहाँ पे e2y ओवर e2x इंटू p हो। मैं कोशिश करता हूँ
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस शेप में चेंज करने की। यानी मेरी कोशिश होगी इसके अंदर क्या क्या बनाने की, e2x बने, e2y बने, और जहां भी p बने वहां पर मेरे पास क्या शेप हो, वहां पर मेरे पास हो e2y ओवर e2x इंटू p। यही p के साथ हो और इसका स्क्वायर हो तो p स्क्वायर हो। p स्क्वायर के साथ इस वक्त e2y है। अगर मुझे इसी का स्क्वायर चाहिए हो तो इसका स्क्वायर बेसिकली बनेगा e4y ओवर e4x और p स्क्वायर। यानी p स्क्वायर के साथ अगर ये एक्सप्रेशन हो e4y और e4x, e4y नहीं है, e4x लाया जा सकता है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं और इसको सबसे पहले मैं e4x से डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड किया मैंने e4x से, मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी p माइनस 1 प्लस e2y ओवर e4x p स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। मुझे अगर ये शेप बनानी है फंक्शन की और मुझे लग रहा ये है कि ये क्लैरेट्स बन सकती है, तो ये शेप बननी चाहिए, यहाँ e4y होना चाहिए। उसके लिए मैंने इसको e2y से मल्टीप्लाई कर लिया, e2yp माइनस e2y प्लस e4y ओवर e4x p स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ये जो लास्ट टर्म है मैं इसको लिख सकता हूँ e2y ओवर e2x और p का होल स्क्वायर। और ये जो p के साथ है e2y, इसके साथ e2x भी होना चाहिए। इस टर्म को मैं लिख रहा हूँ, p के साथ e2y है, e2x होना चाहिए, e2x से मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया और लास्ट में ये e2y वाली टर्म लिख ली इक्वल्स टू 0। अब देखें इस इक्वेशन में e2y ओवर e2x p है यहाँ पे, यहाँ इसका स्क्वायर है और इसके अलावा बाकी जो सारी टर्म्स हैं e2y और e2x शेप की हैं। यानी मैं इसको क्लैरेट्स इक्वेशन में चेंज कर सकता हूँ। कौन सी सब्स्टिट्यूशन करके, e2y को v पुट करके और e2x को u सब्स्टिट्यूट करके। तो ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं और इसको क्लैरेट्स में चेंज करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं e2y को v और e2x को u। डिफरेंशियल लें, इसमें डिफरेंशियल लेंगे तो 2e2y और वेरिएबल y है तो dy, राइट साइड पर dv। इसमें डिफरेंशियल लेंगे तो 2e2x, पहले डेरिवेटिव लिया, फिर वेरिएबल x है तो dx और राइट साइड पर du। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लें तो डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 2e2y dy ओवर 2e2x dx इज इक्वल टू dv ओवर du। और मेरे पास यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गई e2y ओवर e2x और dy बाई dx को p कहते हैं हम, dv ओवर dx को फर्ज करें मैंने p1 कह लिया है। e2y ओवर e2x p की जगह यहाँ p1 आ जाएगा, e2x की जगह u आ जाएगा, e2y की जगह v आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशंस हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कर लेते हैं। इसकी बाद में ज़रूरत पेश आएगी, नंबर कर लिया 2, इसकी भी ज़रूरत पेश आएगी, नंबर कर लिया मैंने 3। ये वैल्यूज़ 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और p1 याद रहे जहाँ पर हमने किसको कहा है, p1 हमने कहा है डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू u को। ये वैल्यूज पुट करते हैं 1 में, e2y ओवर e2x p की जगह p1 सब्स्टिट्यूट कर लिया तो यहाँ पर बन जाएगा p1 का स्क्वायर प्लस e2x, e2x की जगह हमने u लिख लिया, फिर e2y ओवर e2x इंटू p की जगह हमने p1 लिख लिया और माइनस e2y की जगह v लिख लिया, माइनस v इज इक्वल टू 0। और v को राइट साइड पर ले जाएं तो v इज इक्वल टू हमारे पास रह गया up1 प्लस p1 का स्क्वायर। ये किस टाइप की इक्वेशन बन गई है, ये इसी टाइप की इक्वेशन बन गई है y इज इक्वल टू xp प्लस f ऑफ p। बस p की जगह किसने ले ली है, p1 ने,
x की जगह u ने और y की जगह v ने। ये क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। क्लैरेट्स बन गई है, हम इसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी आसानी से लिख सकते हैं, हम इसका जनरल सॉल्यूशन भी आसानी से लिख सकते हैं। हम इसका सिंगुलर और जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इसको कोई नंबर कर लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पेश आने वाली है। तो पहले इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा जी, अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया था क्लैरेट्स इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। गो के मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में क्लैरेट्स इक्वेशन को सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर चूँकि उसको इस्तेमाल करना है एज एप्लीकेशन है, डायरेक्ट क्लैरेट्स इक्वेशन नहीं है, हमने पहले ही मेहनत करके क्लैरेट्स इक्वेशन बनाई है, तो अब डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लेंगे। और जनरल सॉल्यूशन हमारे पास इस सूरत में होगा v इज इक्वल टू डेरिवेटिव को c से रिप्लेस कर लेंगे, uc प्लस c स्क्वायर। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन ये भी फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। क्या गड़बड़ है, ओरिजिनल वेरिएबल्स x और y थे, ये वेरिएबल u और v में है, तो इसको दोबारा से x और y में चेंज कर लेते हैं। याद करें v हमने किसको कहा था, v हमने कहा था e पावर 2y को, और u हमने कहा था e पावर 2x को। तो मैंने दोबारा से इसे x और y में चेंज कर लिया है। ये मेरे पास आ गया है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के अलावा दूसरा क्लैरेट्स इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन भी हुआ करता है, और सिंगुलर सॉल्यूशन मालूम करते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए अभी हमने मेथड देखा था कि एक ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे और दूसरी लेंगे x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ पी के। यहाँ पे वेरिएबल x की जगह ले ली है किसने, सिंगुलर सॉल्यूशन करने लगे हैं, और वेरिएबल x की जगह ले ली है किसने, u ने, और x इज इक्वल टू माइनस एफ डैश पी था, u इज इक्वल टू माइनस एफ डैश पी। एफ डैश पी का मतलब था इक्वेशन में एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी की शेप हो, तो ये वाली टर्म एफ ऑफ पी है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी। यहाँ पर ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास p1 का स्क्वायर है, और यहाँ पे हम u को लेंगे किसके इक्वल, माइनस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p1। p1 स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा मेरे पास 2p1। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से p1 को एलिमिनेट कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। और p1 को एलिमिनेट करना इस वक्त आसान काम ही है जी, आसान काम है ना। कैसे, यहाँ से आप p1 की वैल्यू मालूम करें और इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें। इस इक्वेशन का नंबर हम चेंज कर लेते हैं। फर्ज करें इस इक्वेशन का नंबर मैं कर लेता हूँ 4, तो ये यहाँ से p1 मालूम करते हैं, p1 की वैल्यू आई माइनस u ओवर 2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 4 में, तो मेरे पास v इज इक्वल टू u p1 की जगह माइनस u बाय 2 प्लस p1 का स्क्वायर माइनस u बाय 2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू, ये बन गया माइनस यू स्क्वायर ओवर 2, और ये स्क्वायर हल करेंगे तो यू स्क्वायर ओवर 4 आ गया। इसमें 4 एलसीएम ले लें, माइनस 2 यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, 4 को लेफ्ट पर ले आए, 4v इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 4v प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4v प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया एक थोड़ी सी गड़बड़ के साथ। ओरिजिनल इक्वेशन में वेरिएबल्स x और y थे, ये सॉल्यूशन आया है वेरिएबल्स v और u में। v और u को चेंज कर लेते हैं, क्या लिखेंगे v की जगह, v की जगह हम लिखेंगे e पावर 2y, और u की जगह लिखेंगे हम e पावर 2x। यही सब्स्टिट्यूशन की थी, याद है। तो जनाब हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया है, हमारे पास फाइनली जो सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया है वो है 4e पावर 2y प्लस e पावर 4x इज इक्वल टू 0, और ये है हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन। हमने क्या किया है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्लैरेट्स इक्वेशन में चेंज किया है, और उस क्लैरेट्स इक्वेशन का सिंगुलर और जनरल सॉल्यूशन मालूम किया है, और नए वेरिएबल्स को दोबारा से ओरिजिनल वेरिएबल्स x और y में चेंज कर दिया है। हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 21 में एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो ना तो सॉल्वेबल फॉर x थी, ना ही y थी, ना ही p थी। हमने उसमें सब्स्टिट्यूशंस की
और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उसको सॉल्वेबल फॉर y बना लिया। ना सिर्फ सॉल्वेबल फॉर y बना लिया बल्कि ऐसी y बना लिया जो क्लैरेट्स इक्वेशन है। फिर हमने क्लैरेट्स इक्वेशन वाले मेथड से डायरेक्ट ही उसके जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशंस हल कर लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 21। एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 25 है। सॉल्व करना है हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो आपके सामने मौजूद है। क्या ये सॉल्वेबल फॉर x है, सॉल्वेबल फॉर y है, सॉल्वेबल फॉर p है? नहीं, सॉल्वेबल फॉर x नहीं है। x की पावर 4 भी इन्वॉल्व है, x को मालूम करना मुमकिन नहीं है। सॉल्वेबल फॉर y नहीं है, y का क्यूब इन्वॉल्व है, y को मालूम करना मुमकिन नहीं है। सॉल्वेबल फॉर p सोचा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्वेबल फॉर p बना लिया जाए, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले से अगर हम इसको सॉल्वेबल फॉर p बनाएंगे तो उसके बाद स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है और हमारे लिए उस तरह से भी इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। कोशिश करते हैं कि किसी सब्स्टिट्यूशन से हम इसको क्लैरेट्स इक्वेशन में चेंज कर लें। वैसे तो मैंने आपको बताया है कोई हमारे पास जनरल रूल नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको ये 4 रूल्स बताए हैं यहाँ देखें, इनमें से किस तरह की एक्सप्रेशन बनने के चांसेस लग रहे हैं। अगर मैं देखूं हमारे पास अगर p के साथ हो x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, यानी p स्क्वायर के साथ हो x4 ओवर y4, यहाँ पर p स्क्वायर के साथ x4 है। मुझे लग ये रहा है कि मैं कोशिश करके इसको इस शेप में ला सकता हूँ, यानी 1 ओवर x बना आ जाए, 1 ओवर y बना आ जाए, x स्क्वायर p ओवर y स्क्वायर का होल स्क्वायर बना आ जाए, x स्क्वायर p ओवर y स्क्वायर बना आ जाए। ये कोशिश करते हैं इसको बनाने की, और अगर ऐसा बन गया तो 1 ओवर x को u और 1 ओवर y को v सब्स्टिट्यूट करके ये क्लैरेट्स इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो ये कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं p स्क्वायर के साथ x4 ओवर y4 बनाता हूँ। उसके लिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे, y4 से। लेफ्ट साइड पर यहाँ से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y ओवर y स्क्वायर माइनस xp ओवर y स्क्वायर, और राइट साइड पर x4 ओवर y4 p स्क्वायर। ये जो राइट साइड है मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर p होल स्क्वायर, यानी मैंने इसको बना लिया है x स्क्वायर p ओवर y स्क्वायर का फंक्शन। यहाँ पर भी मैं x स्क्वायर p ओवर y स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। उसके लिए क्या किया जाए, एक x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर p और x से डिवाइड किया 1 ओवर x। इस पहली टर्म में y जो है वो मेरे पास एक कैंसिल हो गया और ये 1 ओवर y आ गया। अब आप देखें कि x स्क्वायर p ओवर y स्क्वायर है एक्सप्रेशन में, 1 ओवर x है और 1 ओवर y है, यानी ये इस टाइप की इक्वेशन बन गई है। अगर ये इस टाइप की इक्वेशन बन गई है तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1 ओवर x को u और 1 ओवर y को v। इसको मैं नंबर कर रहा हूँ से 1, और हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 ओवर y को v और 1 ओवर x को u। डिफरेंशियल्स लें, 1 ओवर y का डेरिवेटिव बनेगा माइनस 1 ओवर y स्क्वायर, और y वेरिएबल है तो dy, और राइट साइड पर v का डिफरेंशियल dv। 1 ओवर x का डेरिवेटिव लेंगे, ये आएगा माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, वेरिएबल x है इसलिए dx। मैंने डिफरेंशियल लिए हैं, याद रहे डेरिवेटिव नहीं लिया है। राइट साइड पे du, और मुझे मालूम करनी है वैल्यू dy बाई dx की, p की, मुझे इस चीज की वैल्यू मालूम करनी है। उसके लिए इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 ओवर y स्क्वायर dy ओवर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dv ओवर du। लेफ्ट साइड पर माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे x स्क्वायर ऊपर और y स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पर मेरे पास बन जाएगी एक इक्वेशन x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, dy बाई dx को p लिख लिया और राइट साइड पर p1 कह लिया। यहाँ पर हमने p1 किसको कहा है, हमने p1 कहा है dv ओवर du को। ये हमने सब्स्टिट्यूशन की है। इन सब्स्टिट्यूशन वाली इक्वेशंस को नंबर कर लेते हैं। लेट्स से ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है,
मुझे इनकी ज़रूरत पेश आएगी, और जो गिवन इक्वेशन है इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1 में, तो 1 में 1/y की जगह आ जाएगा v माइनस इस 1/x की जगह आ जाएगा u, x² p/y² की जगह p1 इज इक्वल टू, यहां पर x² p/y² की जगह p1, तो p1 का स्क्वायर, और UP1 को राइट साइड पर ले जाएं, UP1 को राइट साइड पर ले जाएंगे तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू UP1 प्लस P1 का स्क्वायर। और ये किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जी, ये बिल्कुल क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। Y इज इक्वल टू XP प्लस फंक्शन ऑफ P, बस वेरिएबल x की जगह वेरिएबल u ने ले ली है, वेरिएबल y की जगह वेरिएबल v ने ले ली है, और p की जगह p1 ने ले ली है। ये क्लैरेट्स इक्वेशन है, हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं जी। क्लैरेट्स इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ करता है, क्लैरेट्स इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन p को c से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ p1 को c से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा v इज इक्वल टू u, p1 की जगह c uc प्लस c का स्क्वायर। ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया, लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। ओरिजिनल इक्वेशन में वेरिएबल्स x और y थे, और यहाँ पर वेरिएबल्स u और v हैं। इनको चेंज कर लेते हैं। v हमने किसको कहा था, 1/y को, u हमने किसको कहा था, 1/x को। तो इन v और u को y और x में हम चेंज करने लगे हैं। v की जगह लिखने लगे हैं हम 1/y, और u की जगह हम लिखने लगे हैं 1/x। फ्रैक्शंस खत्म कर लेते हैं, राइट साइड पर एलसीएम ले लें, x एलसीएम आ जाएगा c प्लस c²x, y से राइट पे और लेफ्ट पे x ले आए तो x इज इक्वल टू cy प्लस c²xy। इस x को राइट पर ले जाएंगे, राइट वाली टर्म्स को लेफ्ट पर ले आए। अगर x को राइट साइड पर ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा c²xy प्लस cy माइनस x इक्वल्स टू 0, और ये हमारे पास आ गया कौन सा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जो है वो हमने मालूम कर लिया है। जनरल सॉल्यूशन मालूम करने के अलावा हमने दूसरा मालूम करना है इसका सिंगुलर सॉल्यूशन जी। अब हम बात करने लगे हैं सिंगुलर सॉल्यूशन की। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम ऐसा करते हैं कि ये जो क्लैरेट्स इक्वेशन है इसको नंबर कर लेते हैं। फर्ज करें मैंने इसको नंबर 4 कर लिया। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए मुझे लिखना है x को माइनस f डैश p के, यहाँ पर वेरिएबल x की जगह वेरिएबल u है, इज इक्वल टू माइनस f डैश p। f ऑफ p क्या है, हमारे पास क्लैरेट्स इक्वेशन में ये जो p1 का स्क्वायर है ये मेरे पास f ऑफ p है यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे माइनस f डैश p लेना है, माइनस इसका डेरिवेटिव p की जगह p1 ने ले लिया है, मुझे इसका डेरिवेटिव p1 के रिस्पेक्ट से लेना है। p1 के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव आया माइनस 2p1, और यहाँ से p1 की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस u/2। ये p1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। इक्वेशन 4 की लेफ्ट साइड है v, राइट साइड है u, p1 की जगह माइनस u/2 और प्लस p1 का स्क्वायर माइनस u/2 का स्क्वायर लेंगे तो u²/4 होगा। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या सिंप्लीफिकेशन की जाए, 4 एलसीएम ले लेते हैं, न्यूमरेटर में माइनस 2u² प्लस u², यानी ये बन जाएगा माइनस u²/4। 4 को लेफ्ट पर ले आए तो 4v इज इक्वल टू माइनस u², या u² को भी लेफ्ट पर ले आए 4v प्लस u² इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया है सिंगुलर सॉल्यूशन, लेकिन ये वेरिएबल v और u में है, इसको चेंज करना बाकी है y और x में। कैसे चेंज करना है, v की जगह हमने लिखना है 1/y, u की जगह हमने लिखना है 1/x। इसमें एलसीएम ले लें,
एक्स स्क्वेयर वाई एलसीएम आ गया और 4x स्क्वेयर प्लस वाई, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। y प्लस 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, यही हमारे पास क्या आ गया, y प्लस 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया g, क्या आ गया, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो हमने आज सॉल्व किया है एक्सरसाइज 9.8 में ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो ना सॉल्वेबल फॉर x हैं, ना y हैं, ना p हैं। अलबत्ता कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उन्हें क्लैरेट्स इक्वेशन बनाया जा सकता है। और हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और 25। इसी तरह से मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया है जो क्लैरेट्स हैं नहीं, लेकिन क्लैरेट्स बनाई जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही, कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।